नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल द इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बाय डॉक्टर उपेंद्र में। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक दंपति का पुत्र पढ़ लिख कर एक नौकरी पा जाता है और वो पुत्र बड़ा ही आज्ञाकारी होता है अपने माँ बाप का। जब भी माँ बाप के मुंह से कोई शब्द निकलता है वो उसका बहुत ही तेज़ी से पालन करता है। माँ बाप ऐसे पुत्र को पाकर भगवान को हमेशा धन्यवाद देते हैं। माँ अपने लाडले पुत्र की हर इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करती है। तो उस पुत्र की शादी एक सुंदर सुशील कन्या से तय की जाती है और वह शादी समस्त रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न हो जाती है। वह नवदंपति बड़ी ही खुशी से अपने जीवन का यापन करते हैं और कुछ माह बीतने के बाद वह नवदंपति एक ट्रिप पर बाहर जा रहे होते हैं। एक ट्रेन में उनका रिजर्वेशन है और वो स्टेशन पर खड़े हैं। ट्रेन आने में अभी कुछ वक्त है, तो जो महिला होती है उसकी इच्छा होती है कि कुछ जो खाने की वस्तुएं जो बिकती हैं स्टेशन पर उसको खाने की। तो मैं आपको एक उस दृश्य का दर्शन कराना चाह रहा हूँ कि पति अपनी पत्नी के लिए वह वस्तु लाता है और उसे महिला बड़े ही टेस्टी मूड में खाती है और खाने के थोड़ी देर बाद ही उसको वॉमिटिंग का सेंसेशन होने लगता है। अब स्टेशन पर तो बहुत भीड़ सी है और जो कूड़ेदान है वो काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो उसे सबसे नियर वो पटरी दिखाई देती है जिस पर कोई नहीं है और वो तेज़ी से स्टेशन के उस किनारे पटरी के किनारे वाली जगह पे आकर वॉमिट करने लगती है। और उसी समय अनफॉर्चुनेटली एक तेज़ रफ्तार से ट्रेन आती है और महिला का पैर स्लिप होता है और वो उस ट्रेन के नीचे आ जाती है। दोस्तों, महिला की ऑल ऑफ सडन मृत्यु हो जाती है और पति भौचक्का हो जाता है। तभी महिला के पति द्वारा अपने घर वालों और वाइफ के घर वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरीके से ये घटना घटित हो गई। दोस्तों, शादी से पहले महिला और पुरुष के पक्ष के रिश्तेदारों का जो व्यवहार होता है वो ऐसे होता है कि परिवार का जब जुड़ान होता है, जब जुड़ते हैं दो परिवार, तो एक दूसरे की हर बात को मानते हैं, इतने ही शालीनता से व्यवहार करते हैं। परंतु अगर दुर्घटना से भी कोई भी एक पक्ष के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो वो परिवार एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। दुनिया में उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। इसी क्रम में उस महिला की मृत्यु के फलस्वरूप जो महिला पक्ष है उसके द्वारा पुलिस थाने में दहेज एक्ट में FIR कराई जाती है और वह पति और उसके माँ बाप तीनों लोग जेल पहुंच जाते हैं। जेल जाने के बाद सभी को अलग अलग बैरक दे दी जाती हैं। महिला जो है, माँ जो है, महिला बैरक में चली जाती है, पति अलग चला जाता है और पिता अलग चले जाते हैं। दोस्तों, जेल के अंदर भी एक व्यवस्था होती है कि जो महिला पुरुष जेल के अंदर बंद रहते हैं
उनकी भी एक दिन निर्धारित किया जाता है कि एक दिन में उनकी भी आपस में मुलाकात कराई जाएगी। तो आज का दिन है जहाँ माँ बाप और बेटे की मुलाकात होती है। तीनों लोग बैठे हुए हैं उस मुलाकात में। मैं उस दृश्य का दर्शन आप सभी लोगों को कराना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जेल के एक एटमॉस्फेयर में एक तरीके का स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर होता है, कॉलेज जैसा एटमॉस्फेयर होता है कि जहाँ पर सभी लोग छोटी छोटी धाराओं को, छोटी छोटी आईपीसीज को एक दूसरे से नॉर्मल व्यवहार में बातें करते करते सीख जाते हैं कि 302 किस में लगती है, 307 किस में लगती है। तो जनरली लोग उन्हें धाराओं का ज्ञान हो जाता है। तो जब भी उनकी बातें होती हैं तो नॉर्मल बातों में भी धाराओं को जोड़ के अपने व्यवहार में ले आते हैं। तो यही दृश्य है, मुलाकात है अंदर की, पुत्र है, माता है और पिता भी बैठे हुए हैं। माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फिरा रही है और कह रही है, बेटा तू दुखी मत हो, हम दोनों तेरे दुख को समझ सकते हैं। तुझ जैसा लाडला और प्यारा बेटा पाकर हम बहुत ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, मगर तू दुखी मत हो, तू चिंता ना कर, जेल से हमारी जल्दी बेल हो जाएगी और हम निकल कर तेरे लिए एक दूसरी लड़की से तेरी शादी कराएंगे। बेटा कहता है, नहीं 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 माँ, शादी का तो नाम भी ना लेना, शादी से मुझे डर लगने लगा है, शादी तो मुझे करनी ही नहीं है। तो माँ को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, क्या करेगा तू? तो बेटा कहता है, बस शादी नहीं करूंगा, अच्छा कैसे भी जीवन को काट लूंगा, बस शादी नहीं करूंगा। तो माँ को क्रोध आ जाता है और वो कहती है, अभी तो 304B में लेके आया है, दहेज में एक्ट में लेके आया है, तब क्या 376 में लेके आएगा? अभी तो लोग मुझे थोड़ी बहुत सम्मान से देखते हैं, उस समय तो बड़ी घृणित नज़र से देखेंगे। ना बाबा ना, तू ऐसा मत करना। वहाँ पर एकत्रित अन्य लोग भी जो मुलाकात के लिए आए हुए हैं, वो सब लोग बड़ी ज़ोर से ठाका मार कर हंसने लगते हैं। और इस जेल के गमगीन माहौल में भी वो लोग अपनी हंसी और खुशी का एक छोटा सा साधन ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। इस कहानी से आपको लगता है क्या कोई शिक्षा मिलती है? हाँ दोस्तों, इस कहानी से भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, कितनी भी दुखद स्थिति में क्यों ना हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर स्थिति में हमें हंस के खेल के उस वक्त को गुजारना है और वो बुरा वक्त आपके जीवन से एक न एक दिन चला जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। एक सज्जन मेरे से मिले और बोले, अरे डॉक्टर साहब, आप तो जेल में नौकरी करते हो, जेल में तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होती है, लोग अपराध कर कर जाते हैं और बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, आप सरवाइव कैसे रह रहे हो? जेल के अधिकारी कैसे सरवाइव करते हैं वहाँ? इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो मुझे लगा कि बात तो ये सही कह रहे हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जीज, एक मोहल्ले में एक क्रिमिनल हो जाए तो पूरा मोहल्ला परेशान रहता है उसकी नेगेटिव एनर्जी से। ये जेल तो एक कलेक्शन है सभी का, इतनी नेगेटिव एनर्जी। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, नहीं दोस्त, आप गलत कह रहे हो, यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ तो मैंने लोगों को निराश होते बहुत कम देखा है। बाहर की दुनिया में तो लोग छोटी छोटी बातों पे
नेक देर में निराश हो जाते हैं। यहाँ तो इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, इनकी छोटे कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है। ये कहते हैं कि हायर कोर्ट, हाई कोर्ट में बेल मिल जाएगी, और इसी आशा में कि अब छूटे ये हमेशा अपना वक्त गुजार देते हैं और आशावादी होते हैं और उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब अच्छा वक्त आएगा। तो इन सभी से हमें सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त को हंसते खेलते मुस्कराते हुए पास करना है। एक ना एक दिन अच्छा वक्त आएगा और हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। दुख सुख तो आते हैं जाते हैं, ये किसी एक जगह फिक्स नहीं होते, इसलिए हमें हर परिस्थिति में डट के मुकाबला करना है। और आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।